Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So we have completed some chapters and हमने अभी तक ये notice किया कि all these chapters were mainly related to humans. ह्यूमन से रिलेटेड थे. हमने ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में पढ़ा कि कैसे वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं. बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा. दिस चैप्टर नंबर 12, दिस चैप्टर इज अबाउट प्लांट्स. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले ह्यूमंस के बारे में सारी चीजें डिस्कस की थी. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट्स. So we are going to start a new chapter number 12. The name of the chapter is Plants Life. So इसमें कुछ नई चीजें पढ़ेंगे. Let's start. Okay. प्लांट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, आसपास की जो चीजें उनके लिए. तो प्लांट हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. कैसे कैसे देखो, जो प्लांट्स हैं आपको पता है मेनली दे गिव्स अस ऑक्सीजन, जिससे हम जो गैस हम ब्रीथ इन करते हैं विच इज कॉल्ड ऑक्सीजन, वो हमें प्लांट से मिलती है. तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं ब्रीदिंग के लिए. ठीक है. सेकेंडली, हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको और ज्यादा हेल्दी बना रहे हैं. हेल्दी कैसे बना रहे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और जब हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम होता जाता है बिकॉज ऑफ द प्लांट्स, तो वो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो और ज्यादा हेल्दी हो जाता है. प्लस जो इन्वायरमेंट है वो और ज्यादा ब्यूटीफुल, ग्रीन ग्रीन आपको चारों तरफ दिखता है, हरियाली दिखती है, आपको बहुत अच्छा लगता है. सो हमारे इन्वायरमेंट को और ज्यादा हेल्दी बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है. ठीक है. सो प्लांट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. हमें उनकी केयर भी करनी चाहिए. अगर हमें अच्छा लगता है प्लांटिंग करना तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए. अब हमें पढ़ना है द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, कि जो प्लांट्स है उनकी भी एक लाइफ साइकिल है. वो कैसे शुरू होती है, उसमें क्या क्या चीजें रोल प्ले करती हैं. लेट्स सी. सो जो प्लांट लाइफ है वो स्टार्ट होती है कब? जब हम सीड्स, जो बीज हैं, उनको सो करते हैं, बोते हैं जमीन के अंदर. ठीक है. वहां से स्टार्ट होती है. सो वंस वी सो द सीड्स, एक बार जब हम सीड्स को सो कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो सीड है उसकी आउटर कवरिंग, जो उसकी बाहर की कवरिंग है, वो ब्रेक होती है. उसके अंदर से छोटा सा एक प्लांट निकलता है. जब सीड को जर्मिनेट करने के लिए, जर्मिनेट का मतलब है जब सीड के अंदर से एक छोटा सा न्यू प्लांट निकले, इसका मतलब है सीड जर्मिनेट हो गया है. सो सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा प्लांट निकलता है जिसको हम बोलते हैं सीडलिंग. अगर हम चाहे तो हम उसको सैपलिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो जब सीड्स को प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, जो जो चीजें उसको चाहिए, लाइक मॉइस्चर, एयर, वाटर, सॉइल, प्रॉपर टेम्परेचर, जब ये सारी चीजें उसको मिलती है तो फाइनली क्या होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो ब्रेक होती है और उसके अंदर से एक छोटा सा प्लांट निकलता है जिसको हम बोलते हैं सीडलिंग. ठीक है. जब सीडलिंग निकलता है तो विद टाइम धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो रूट्स हैं वो बड़ी होनी शुरू होती हैं. जब रूट्स बड़ी होती हैं तो रूट्स का जो मेन फंक्शन है, देखो वी आर ह्यूमंस, हमें एक जगह पे बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े रहने के लिए वी नीड आवर फीट, हमें हमारे पैर चाहिए, लेग्स चाहिए. प्लांट्स को भी एक जगह पे फर्मली खड़े होने के लिए कुछ तो चाहिए जो उनको एक जगह पे अच्छी तरह फिक्स रखे. सो प्लांट्स के पास होती हैं रूट्स. रूट्स धीरे धीरे फैलती हैं और वो सॉइल को, जो मिट्टी उसको टाइटली पकड़ लेती हैं, होल्ड कर लेती हैं. उसके वजह से जो प्लांट है वो एक जगह पे फर्मली खड़ा होता है. ठीक है. तो जो रूट्स हैं वो फैलना शुरू करती हैं. फिर आपको पता है जब भी हम पानी देते हैं या अगर हमें खाद भी मिलानी होती है तो हम जो प्लांट है उसकी जड़ों में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं. तो जो रूट्स हैं, एक तो उनका काम हो गया उसको फर्मली खड़े रखना. सेकेंड, जब रूट्स फैलती हैं तो सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स लेती हैं. जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ के लिए, हम बड़े होने के लिए, ऐसे ही जो प्लांट्स है उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं. धीरे 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 जब प्लांट ग्रो करता है, जब उसको सारी चीजें प्रॉपर मिलती हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, तो फाइनली इट टर्न्स आउट इनटू अ
एडल्ट प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट बनता है, ठीक है। सो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। इट गॉट स्टार्टेड फ्रॉम सीड्स, हमने सीड्स को सॉ किया था, फिर धीरे धीरे उसे सीडलिंग निकली थी, छोटा सा प्लांट निकला था जिसको हम सीडलिंग बोलते हैं। एंड व्हेन द सीडलिंग गेट्स एवरीथिंग इट्स नीड, जब भी सीडलिंग को वो सारी चीजें मिली जो जिसकी उसको रिक्वायरमेंट थी बड़े होने के लिए, फाइनली द सीडलिंग टर्न्स आउट इनटू अ एडल्ट प्लांट। सो दिस वाज लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल थी। इसके बाद क्या होता है, प्लांट्स जो हैं, जैसे हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, हैंड्स है, हेड, आईज, फिंगर्स, प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सो द पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स। जो प्लांट्स है उनके जितने भी पार्ट्स हैं उनको दो सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया है। The first one is root system, the second one is shoot system. So in this video we are going to discuss about the root system, and in the next video we are going to discuss about the shoot system. So let's take a look on root system कि root system क्या होता है। देखो, root system के अंदर प्लांट के वो सारे पार्ट्स आते हैं जो सॉइल के नीचे ग्रो होते हैं। All the parts which grows under the soil, जो जमीन के नीचे, below the soil, under, नीचे ग्रो होते हैं, वो सारे पार्ट्स रूट सिस्टम में आते हैं। तो रूट सिस्टम मीन्स कि एक प्लांट, उसके सारे पार्ट्स जो कि सॉइल के नीचे प्रेजेंट हो, वो किस में आएंगे, रूट सिस्टम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल रूट्स, जो रूट्स हैं आप देखते हो जमीन के नीचे प्रेजेंट होती है, तो वो कौन से सिस्टम में आएंगे, रूट सिस्टम में आएंगे, ठीक है। और शूट सिस्टम में क्या है, वो सारे प्लांट्स जो कि जमीन के ऊपर होते हैं, अबव द सॉइल, दैट कम्स अंडर द शूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम में क्या होता है, ऑल द पार्ट्स व्हिच कम बिलो द सॉइल। शूट सिस्टम, ऑल द पार्ट्स which are present above the soil comes under shoot system. So plants have two systems, root system, shoot system. root के अंदर कौन से आते हैं, root system के अंदर जो soil के नीचे below present हो, और shoot के अंदर जो soil के above ऊपर present हो, ठीक है। अब जो roots हैं वो प्लांट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अब हमें डिस्कस करना है रूट्स के बारे में कि रूट्स क्या होती हैं, वो किस चीज में हेल्प करती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सब हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट्स। सो इन प्लांट्स बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट्स। प्लांट्स में बेसिकली 3 टाइप की रूट्स होती हैं, द टैप रूट, द फाइब्रस रूट एंड द एरियल रूट, ठीक है। टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एरियल रूट। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन रूट्स का मतलब क्या होता है। फर्स्ट वन इज टैप रूट। पहली क्या है, टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है कि सपोज दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे एक मेन रूट होती है, मेन रूट होती है जो कि बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मोटी सी एक मेन रूट होगी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत थिक मोटी होगी, ठीक है। ये जो मेन रूट है, दिस इज द मेन रूट बिलो द सॉइल। इस मेन रूट से बहुत सारी साइड रूट्स निकलेंगी, इसी मेन रूट से बहुत सारी साइड रूट्स निकलेंगी। सो टैप रूट्स जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मेन रूट होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है, और उसी से इसको हमने बोला है मेन रूट। और इस मेन रूट में से बहुत सारी साइड रूट्स निकलती है जो कि बहुत पतली पतली होती हैं, थिन, एंड वो बहुत वीक होती हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वीक होती हैं। तो टैप रूट में क्या हुआ, एक मेन रूट हुई, मेन रूट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग और थिक होती है, एंड मेन रूट में से ही पतली पतली, थिन थिन एंड वीक साइड रूट्स निकलती हैं, ठीक है। ये होता है टैप रूट में। आपने इसका एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा, आप कभी अगर आपने कैरेट या रेडिश को, टर्निप, शलगम को उगते हुए देखा है तो क्या होता है, वो जमीन के नीचे होती है। तो जब हम उसको उखाड़ते हैं तो आप देखना
एक मेन रूट होती है जिसको हम खाते हैं, जो कैरेट है दैट इज बेसिकली मेन रूट, टैप रूट है वो, और उसमें से पतली पतली साइड में फाइन रूट्स निकलेंगी जिनको हम बोलते हैं साइड रूट्स। सो एग्जांपल ऑफ टैप रूट इज कैरेट, रेडिश, वी कैन आल्सो ऐड टर्निप, शलगम जो हम खाते हैं, बीट रूट जो चुकंदर होता है, ये सब किसके एग्जांपल है, टैप रूट की हैं। टैप रूट में हमेशा एक मेन रूट होगी और उसके साथ उसके अंदर से ही बहुत सारी साइड रूट्स निकलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस से हम जो वर्ड है फाइब्रस, उससे ही हम पता कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे धागे धागे जैसे हैं, ठीक है। तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, ये ग्राउंड है, ये जमीन है, ऊपर से एक प्लांट आया जिसका ये स्टेम है, जिसका ये तना है, ये स्टेम है, और ये स्टेम यहाँ पे आके खत्म हो गया, ठीक है। अब इस स्टेम का एंड ये है, एंड पॉइंट उसका ये है, ठीक है। इस एंड पॉइंट से बहुत सारी पतली पतली रूट्स निकलेगी धागे जैसी, ठीक है। तो क्या हुआ, फाइब्रस रूट में एक प्लांट है जिसका ये स्टेम है, तना है, यहाँ पे वो स्टेम खत्म हो गया, ये उसका एंड पॉइंट है, एंड, और इस एंड पॉइंट से बहुत सारी रूट्स निकलती है धागे जैसी, ठीक है। कोई मेन रूट नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस जहां पे स्टेम खत्म होता है वहां से बहुत सारी धागे जैसी बहुत सारी रूट्स निकलना शुरू होती हैं। इसका एग्जांपल आप देखोगे राइस, वीट, ग्रास। कभी आप ग्रास को उखाड़ के देखना, तो जहां पे स्टेम खत्म होता है वहां से बहुत सारी पतली पतली रूट्स निकलना शुरू होती है। सो दैट इज फाइब्रस रूट, ठीक है। ये दोनों हो गई मेन। एक जो थर्ड टाइप है वो है एरियल। एरियल जो वर्ड है इसमें एयर आ रहा है, एयर, ठीक है। एरियल रूट्स में क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो जमीन के अंदर नहीं होती हैं, जमीन के ऊपर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ आप कभी देखना, उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो उसकी टहनियां हैं, उसमें से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। कभी आप बरगद का पेड़ देखोगे, ऐसे बहुत बड़ा सा पेड़ है, तो उसमें से ऐसे जो उसकी ब्रांचेस है, जो टहनियां हैं, उसमें से रूट्स निकल रही हैं। तो एरियल इज रिलेटेड टू एयर, जो हवा में हो। तो जो एरियल रूट्स हैं वो ब्रांचेस से निकलती हैं एंड दे ग्रो इन, मतलब वो किस डायरेक्शन में ग्रो होती है, डाउनवर्ड, ऐसे ऊपर से नीचे आती है, मतलब ऊपर की साइड ही होती है, ग्राउंड से ऊपर होती है। एंड इनका जो काम है वो क्या है, जो एरियल रूट है वो किस लिए, वो इसलिए है ताकि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। क्या प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरियल रूट्स, यू कैन से इट सपोर्ट्स द प्लांट। तो जो एरियल रूट्स हैं वो फाइन ऊपर से निकलती हैं ब्रांचेस से, और वो जब ग्रो होती रहती है तो फाइनली क्या होता है, जमीन तक पहुंच जाती है, ग्राउंड तक पहुंच जाती है। और जब वो ग्राउंड तक पहुंचती है तो वो दोबारा से सॉइल के अंदर ही इमर्ज हो जाती है, सॉइल के अंदर ही चली जाती है। और जब वो सॉइल के अंदर जाती हैं तो वो बनाती हैं सेकेंडरी रूट्स। अब सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंड, दूसरी। देखो अब आप ये इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि अगर बैनियन ट्री है और उसकी रूट्स ब्रांचेस से निकलती है तो नीचे अंडरग्राउंड उसमें कोई रूट्स नहीं होंगी। देखो अंडरग्राउंड भी रूट्स होती है, वो मेन रूट होती है, ठीक है। और जो रूट्स ब्रांचेस से निकल रही हैं और ग्रो होते होते दोबारा से सॉइल के अंदर मर्ज हो रही है, वो होती है सेकेंडरी रूट। सो पहली रूट तो उसकी मेन रूट हुई जो जमीन के नीचे हुई, और सेकेंडरी रूट कौन सी हुई, जो कि ब्रांचेस से निकलते हुए नीचे सॉइल में इमर्ज हो रही है, ठीक है। सो दीज वर द थ्री टाइप्स ऑफ रूट्स। टैप रूट जिसमें एक मेन रूट होती है और उसमें से साइड रूट्स निकलती हैं, एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश। फाइब्रस रूट जो स्टेम के एंड से निकलती हैं, एरियल रूट जो कि ब्रांचेस से निकलती हैं और वो प्लांट को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और उनको जब वो जमीन के अंदर दोबारा इमर्ज हो जाती है तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। सो इन दिस session we have discussed the life cycle of the plant, then we discussed the parts of the plant, and last we discussed about the types of root. आप एक बार इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रीड करोगे। इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, you can contact me anytime, you can drop me a message or you can call me, okay. So read out all these topics. If you have any doubt,